हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा का व्लॉग, अम्मी छुप गई, चाचा की बस हो गई, कौसर को दिया गोल्ड का गिफ्ट और यहाँ से आया कहानी में नया ट्विस्ट। चलें जनाब, स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जनाब, जो चाचा हाजी हैं काफी खफा हो रहे थे, कह रहे थे देखो हक बात किया करो, जायज बात किया करो, बेजा तनकीद मत किया करो। अगर मैं अपने बेटे के घर पर हूँ तो माँ बाप बेटे के घर ही होते हैं और जो बेटे हैं वही माँ बाप का ख्याल रखते हैं। बेटा हो बेटी हो, है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जिसको अल्लाह तौफीक दे दे, जिसको अल्लाह ये दे देना, एक मतलब जिसके दिल में डाल दे, और जहाँ माँ बाप सेट रहें, सुकून से रहें, तो बस वहीं माँ बाप खुश रहते हैं। और ऐसा ज़रा इसलिए मुश्किल होता है बेटियों के साथ क्योंकि वो ब्याह दी जाती हैं, उनके ऊपर ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अदरवाइज तो भाई करने वाली बेटियां भी करती हैं, बट मैंने कहा ना, अगर ससुराल हो बेटियों के साथ तो खासा डिफिकल्ट हो जाता है मामला। अच्छा जनाब, यहाँ पर चाचा नाराज हो रहे थे और कह रहे थे जो मेरा बेटा है वो मेरी बहुत खिदमत गुजारी करता है, और जब मैं पहली बार मतलब अभी सज्जाद मरहूम के इंतकाल पर पाकिस्तान जा रहा था, सितारा साजिद ने तो ऑफर दी थी कि आ जाएं चाचा और हम आपका टिकट करवा देते हैं। मतलब ये ऑफर क्यों दी थी चाचा, इस चीज को बार बार क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, इसके पीछे का जो मुद्दा है आप समझ पाए? मैं थोड़ा थोड़ा समझी हूँ। चाचा शायद ये बताना चाहते हैं कि मेरी इतनी इंपॉर्टेंस थी क्योंकि वो घर जो है वो अम्मा के नाम करवाना था, इसलिए सितारा साजिद कह रहे थे आप आ जाइए और हम आपका टिकट देते हैं। वही तो मैं सोच रही हूँ, सितारा तो चलो बोलेगी, लेकिन मिस्टर साजिद चाचा की एक तरह से कह रहे थे कि आ जाओ चाचा हम टिकट दे रहे हैं। ये वाली चीज थोड़ी सी अतरंगी अटपटी है। तो खैर, जहां तक मैं समझ पाई पूरी जो एक कहानी है उसका लुब्बे लुबाब कि उस टाइम थोड़ा सा चीजों में डिफरेंस था और चाचा को बुलाया जा रहा था। चाचा भी खुशी खुशी आ रहे होंगे, चलो ठीक है मैं आऊंगा, बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन फिर बदमजगी हुई और हद से ज्यादा हुई और अब हम सबके सामने जो सिलसिला और नतीजा है वो मौजूद है। अच्छा, चाचा ने कहा कि असगर ने कहा नहीं, जब इकामा आपने दिया है अब्बा और तमाम तर टैक्सेस इस बार आपने दिए हैं, जैसे कि सितारा और चाचा ने मिल मिला के दिए ना, कुछ ऐसा ही है। वो तो सितारा भी आकर कबूल करके चली गई कि हाँ चाचा ने दिया, मुस्ताजरी आई थी और नजमा की तरफ से बकाया पैसे भी मिल गए जो कि नजमा को देने थे, साजिद सितारा को, है ना। तो असगर ने कहा कि अब्बा जब ये पैसे आपने दिए तो टिकट लेना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, मैं आपका टिकट देता हूँ और यहाँ से आपके भाई जा रहे हैं तो इस तरह से आप दोनों साथ जाइए। तो चाचा ने कहा मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है, बहुत फर्मा बरदार है। अब देखें चाचा, आपकी दो बातें, जब आप पहली बार आए थे ना पाकिस्तान यूट्यूब की जर्नी में, तो आप कितना रोते धोते आपने कहा था, और नजमा ने भी आपकी वीडियो बनाई थी और मैं तो समझी थी पता नहीं सलमा असगर ने आप लोगों पर कितना जुल्म का पहाड़ तोड़ा है कि आपने कहा कि हम लोग बीमार थे, कोविड का टाइम था, कोई दवा नहीं दिला रहा था, कोई ये नहीं पूछ रहा था, पूछने वाला कोई नहीं था। तो वहां से जो नेगेटिव एक साइड बनाई थी वो किसने बनाई थी? खुद आपने बनाई थी। और अगर अब कोई सवाल उठाता है तो आपके बनाए हुए किस्सों की बुनियाद पर उठाता है। कोई भी घर से इंफॉर्मेशन निकाल के नहीं लाया, आपने अपनी सहूलत के एतबार से कभी किसी को अच्छा बनाया, कभी किसी को अच्छा बनाया, कभी कोई बुरा बना तो कभी कोई और बुरा बन गया। बाकी जो डीडी का फसाना है वो चलता रहेगा क्योंकि डीडी का काम रिएक्शन वीडियोस बनाना है, वो इसी तरह से रिएक्शन वीडियोस बनाता है। बाकी चाचा ने कहा कि नजमा से कॉल पे बात हुई थी, 5 मन जो आम है अनवर रिटोल वो इनके कुछ दरख्त हैं उससे निकला है। तो कुछ इन्होंने कहा था कि हमारे घर में भी हर एक चीज का पौधा था, इंजीर, शहतूत, अला बला, मतलब हर तरह की चीजें थी। मतलब मुझे लगता है जिस तरह अब अम्मी को सितारा ने खेत पूरा प्रोवाइड किया है ना, और जिस तरह से वो लेकर जाती है, तो चाचा ये बताना चाह रहे थे कि ये सब कुछ नया नहीं है, तुम्हारे लिए नया होगा, हमारे लिए नहीं है। हमने ये तमाम तर चीजें देख रखी है। वो एक कमाल होशियारी से तमाम तर बातों का कर जाना, लेकिन जो आप लोगों को देखने वाले हैं ना वो भी सारी बातें पिक कर लेते हैं। तो नजमा ने कहा अब्बा अगर कोई आ रहा होता तो हम आम भिजवा देते, लेकिन अब्बा ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग खाओ, कोई मसला नहीं है। और इन्होंने कहा ये आम के 2 दरख्त थे, एक और इन्होंने नाम लिया था लंगड़ा आम, तो वो दरख्त मैं चाह रहा था कि मैं उसको भी कटवा दूं जैसे तमाम तर बागात का सफाया किया था, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं छोड़ दो, बच्चे हैं आम खाएंगे,
जाएंगे, तो इसलिए वो छोड़ दिया गया। बाकी चाचा ने कहा कि मियाँ बीवी हैं हम, शरण हमारा हक है और एक दिन हम एक होंगे, जब तक जिंदगी में जहाँ का दाना पानी खाना पानी लिखा है वहां रहेंगे, यहाँ रहेंगे, बाकी सारी बातें वही पुरानी थी। तो अब पता नहीं जो बाबर है उसके हाथों हो सकता है नजमा ने आम भिजवाए हों अम्मा के लिए, लेकिन वो आम हमें ना दिखाए गए हों। ऐसा हो तो नहीं सकता ना कि फारूक नजमा जो है वो बागात का आम सौगात अम्मा और सितारा के लिए ना भेजे। हो सकता है खामोशी से भिजवा दिया हो भाई और सितारा इस चीज को ना दिखाए, लेकिन चाचा ने आकर अलल ऐलान बहुत सारी बातें कर दी हैं। अब चलते हैं हम कौसर के नखरे की तरफ। तो मिस्टर साजिद का व्लॉग जो था वो एक सबूत पर मबनी व्लॉग था, क्योंकि कल का जो व्लॉग आया था उसमें अम्मी और सितारा ने कहा था कि हाँ ओले इधर तो पड़े थे बट उधर नहीं पड़े थे। तो मिस्टर साजिद ने दिखाया, कुछ क्लिप्स को उन्होंने कंपाइल अप किया हुआ था। तो एक क्लिप वो भी था जब सितारा के घर से वहां गए थे अपने उस घर, तो वहां पर जाकर उन्होंने कुछ शूटिंग की थी। तो उन्होंने कहा अभी हम बाहर निकले थे कि बारिश स्टार्ट हो गई, मतलब वो बारिश के जस्ट स्टार्ट का टाइम था। आगे बारिश ने क्या रुख इख्तियार किया वो तो आपने कैप्चर किया नहीं। तो हम कैसे यकीन कर लें कि जब इतना शदीद तूफानी मौसम हो और ओले बरसाता मौसम हो और 6 मिनट की ड्राइव पर दूरी पर आसपास के इलाके हों तो वहां पर वो सिचुएशन तूफानी नहीं होगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मुझे एक कॉमेंट भी आया, उन्होंने भी कहा कि जिस दिन ओलाबारी हुई थी तो वो पूरे पिंडी के एरिया में हुई थी, है ना। तो इस बात को तो हम इस पर एक छोटा सा क्रॉस लगा देते हैं, आपका प्रूफ जो है वो रद्द किया जाता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और वही एक क्लिप थी जो बच्चियां बर्थडे पर जा रही थी, और ये पुरानी क्लिप थी ना सितारा के व्लॉग की, है ना, जो बच्चियां बर्थडे पर गई थी। तो ये एक क्लिप था। दूसरा जो था वो कौसर के घर आए थे मॉर्निंग में सुबह सुबह, और मतलब सितारा के घर पर रहे थे उस दिन, है ना, क्योंकि पूछ रहे थे इब्राहिम भी सोया हुआ आप भी सो रही हैं, और कुछ सामान लेकर के आए थे ये कौसर के घर के लिए और सितारा के घर के लिए। तो कौसर को कहा मैं आपके लिए गोल्ड की रिंग लाया हूँ। कौसर ने कहा झूठ है, उसे यकीन ही नहीं आया कि अरे भाई जो कभी एक आर्टिफिशियल आप ज्वेलरी लाकर आपने नहीं दी या कुछ इस तरह की चीज नहीं दी खुद से। हमेशा यही होता था ना, सितारा दे रही है, सितारा ईद पर गिफ्ट दे रही है, यही चीज देखकर हम भी हैरान हो रहे होते थे कि चलो सितारा दे रही है, लेकिन मिस्टर साजिद की तो कौसर बीवी है ना, मिस्टर साजिद क्यों नहीं दे रहे, है ना, मतलब होता है ना। लेकिन खैर कौसर को भी यकीन ना आया, उसने कहा दिखाओ, और जब दिखाया तो कौसर का मुंह ऐसा बना कि बस 12 ही बजा दिए कौसर ने, और कहा ये तो मेरी ही तमाम तर चीजें हैं, और झूठ बोला और पटक के उड़ गई चीजें, है ना, और यहाँ से वहां हो गई। वैसे एक ट्यूब भी दी थी लाकर कि आपके पाँव में तकलीफ है आप लगा लो, उसको भी कौसर ने पटक दिया था। मेरे ख्याल में तकलीफ ज्यादा होगी, काफी दिन से बोल रही होगी, ला के नहीं दी होगी। फिर इन्होंने कौसर से कहा कि ये इब्राहिम की अंगूठी है, एक आपकी रिंग है, कोई बात नहीं हम वेल्डिंग करवा लेंगे बनवा लेंगे, है ना, कुछ इस तरह की चीजें। तो मुझे लगता है कौसर इसलिए गुस्से में होगी कि आप सारे काम करते हो, आपको मेरा ही काम याद नहीं रहा कि आप ये वाला काम भी कर दो, मतलब रिंग जो है उसकी वेल्डिंग करवा दो। वैसे जो कौसर का असासा है वो भी मिस्टर साजिद के पास ही रहता है, यहाँ से ये वाली बात साबित हुई। अगर सितारा के जो भी इस तरह की चीजें हैं वो मॉनिटर कर रहे होते हैं तो इधर कौसर की भी तमाम तर जो चीजें हैं वो मिस्टर साजिद के होल्ड में ही हैं, मतलब 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में मिस्टर साजिद का, है ना, कुछ इस तरह की बात है। अच्छा नीचे कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि जो मिस्टर साजिद हैं उनके नाम पर सितारा ने अपनी न्यू कार कर दी। भाई मुझे ये बात नहीं पता। अच्छा अगर ली है ना तो उसके पीछे भी पता है कुछ लीगल चीजें चल रही होती है, कुछ इनकम टैक्स वगैरह का चक्कर होता है, जिसकी वजह से जिससे बचने के लिए कुछ फाइलर नॉन फाइलर होता है, तमाम तर चीजें जो है ना वो अपने नाम पर नहीं रखी जाती और उसका कुछ अलग हिसाब किताब होता है ताकि मतलब क्लियरेंस मिल सके। अगर इतना सब कुछ सितारा अपने नाम रख लेगी तो बड़ा भारी इनकम टैक्स हो सकता है देना पड़ जाए। दैट्स द रीजन मिस्टर साजिद के नाम हो। वैसे मुझे नहीं पता किसने ये बात कही, कहाँ से ये बात आई, हाँ लेकिन कमेंट्स में था कि देखो एक सितारा है जिसने कार तुम्हारे नाम कर दी और तुम हो कि तुम अदल नहीं कर रहे, कौसर को लाकर सोने की अंगूठी दे रहे हो। पहले पूरी वीडियो तो देख लेते, वो कौसर की ही अंगूठियां थी, मतलब कोई नया गिफ्ट नहीं दिया लाकर कौसर को, कौसर की ही
ज्वेलरी थी, है ना। बस इस तरह ये इनका व्लॉग चलता रहा। सितारा के व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो सितारा के व्लॉग के नीचे सबसे पहले एक मैं कमेंट पढ़ी थी कि सौरभ जोशी को कॉपी कर रही है सितारा। तो सितारा ने तो स्टार्ट से ही बोला है कि उसने व्लॉगिंग ही देखकर सौरभ जोशी को करना स्टार्ट की थी कि जब ये लड़का व्लॉगिंग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो मे बी पॉसिबल कुछ चीजें वहां से ले रही हो। वैसे सितारा ने लिखा अम्मी छुप गई, और अम्मी का जिस तरह से पहले थंबनेल थोड़ा डिफरेंट था, फिर अपना वही पुराना थंबनेल डाला सितारा ने। तो खैर मैंने बाद वाला देखा, उस वक्त मैं वीडियो नहीं देख पाई थी। अंदर सितारा के व्लॉग में यही था, अम्मी ने दाल बना ली है, साथ में सितारा कोफ्ते बनाने के लिए उसका बैटर रेडी कर दिया था, और साथ में इनका जो टिक्का होता है वो रेडी था। वो खाने पीने के बाद इन्होंने कहा कि अम्मी चलें हम एक गेम खेलते हैं, आप खेल लेंगी। अम्मी ने कहा अगर मैं खेल पाई तो। सितारा ने कहा हाँ क्यों नहीं खेल पाएंगी, छुपन छुपाई खेलेंगे हम लोग, और पूरा घर जो है वो छुपेगा बशमूल मिस्टर साजिद के। अरे हाँ, मिस्टर साजिद को हमेशा सितारा कटिंग का काम देती हैं, और मिस्टर साजिद डाइनिंग टेबल पे बैठकर बड़ी कमाल महारत से कटिंग जो है वो कट 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 करके कर रहे होते हैं, तरबूज की कटिंग। और जो आयत है वो कह रही थी यमी, वो एक बड़ा सा पीस लेके खड़ी थी। खैर उसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं। सितारा का नया कैमरा, मुझे जो है ना कैमरा की बनाई हुई वीडियो अभी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सितारा जो आईफोन से बनाती है उसको डिफरेंट एंगल से वो कैप्चर करती है, और वो एक अलग लुक दे रही होती थी सितारा के वीडियो को। लेकिन अभी वाला जो सिलसिला है वो थोड़ा मुझे डावाडोल लग रहा है। हो सकता है लोगों को पसंद आ रहा हो, बट मेरे साथ ये वाली चीज मुझे फील हो रही है। अच्छा सितारा वो कंटेंट कहाँ गया, ग्रीन साड़ी और वो जो एक आपने मंगलसूत्र कह लें, काली पोत कह लें, मुझे नहीं पता वो दोनों में से क्या चीज है, इसलिए मैं कैसे कह दूं कि वो है असल में क्या। लेकिन आपने जिस तरह से कहा था पति देव सुहाग की निशानी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में लोग उसे यही कह रहे हैं कि वो आपके हाथ में मंगलसूत्र ही था। तो वो क्या कंटेंट था, वो आप कब बनाएंगी, ट्रिप से आने के बाद बनाएंगी, ट्रिप पर जाने से पहले बनाएंगी, क्योंकि तो खैर देखते हैं आपका कंटेंट कब बनता है। और ट्रिप पर मुझे लग रहा है विद इन पाकिस्तान ही आपको जाना है, क्योंकि कैंप वगैरह लेकर तो आप बाहर नहीं जा सकते ना, बाहर मुल्क तो ट्रैवल नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। खैर बैक टू योर व्लॉग। तो यहाँ पर जो सब हैं उनको सितारा ने छुपने का ऑर्डर दे दिया, एक कैमरा खुद रख लिया और एक मोबाइल मुस्तफ़ा को पकड़ा दिया। अब इस चीज़ को मुझे देखकर लगता है ना, जो मुस्तफ़ा को मोबाइल पकड़ाया उस पर मैं बात करती हूँ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्राइस भी अनाउंस किया 5000 रुपीज़, है ना। मिस्टर साजिद जो हैं वो जाकर छुप गए बाथरूम के अंदर और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, क्योंकि अगर खुला दरवाज़ा देखेगी तो सितारा आगे निकल जाएगी। बट सितारा ने कहा अब तो चोर पकड़ा गया, और ये भी कोई तरीका था छुपने का। लोग कह रहे थे कि साजिद साहब, आपने नीचे में एक कमेंट पढ़ी थी कि वेरी इंसल्टिंग, आपकी अकल को क्या हुआ, कुछ इस तरह से था। लेकिन खैर उनकी अकल ने यहीं तक काम किया। उसके बाद अम्मा जो हैं वो किचन के दरवाजे के पीछे छुपी थी, वो भी पकड़ी गई और काफ़ी खुश हो रही थी। फिर जनाब तैयबा जो है वो कबर्ड से फौरन पकड़ में आ गई। उसके बाद आयत और मुस्तफ़ा, इन्होंने काफ़ी टाइम लिया, है ना। सितारा पूरा घर सितारा ने टूर करवा दिया इसी छुपन छुपाई के पीछे। और वहाँ पर क्या था कि आयत भी बड़ी देर बाद मिली और उसके पैर दिख गए सितारा को। अच्छा, बीच में मुस्तफ़ा के जो क्लिप्स थे ना, जिस तरह वो कैमरा लेकर दौड़ भाग कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मुस्तफ़ा का जो जीतना था ना वो डिसाइडेड था, वो तय था। क्योंकि देखिए अगर व्लॉगर व्लॉग बना रहा है, तमाम तर चीज़ें सोच के बना रहा है, तो उसको एक तरह से वो डिज़ाइन करता है, एक तरह से वो स्क्रिप्ट को रेडी करता है। अब तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई हैं। कोई भी व्लॉगर हो, सिर्फ सितारा की बात नहीं है, आप किसी भी व्लॉगर के व्लॉग को उठाकर देख लें, वो जो पहले वाली एक व्लॉगिंग चलती थी ना सीधी सिंपल, वो अब है ही नहीं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ी सी टेक्निक के साथ है। और जिस तरह मुस्तफ़ा बीच बीच में सेंटेंस ऐड कर रहा था, जिस तरह एक्साइटमेंट दिखा रहा था, जिस तरह वो कैमरा लेकर हर चीज़ को कैप्चर कर रहा था, इट मीन्स वो ऑलरेडी डिसाइडेड था कि मुस्तफ़ा को ही विनर होना है। खैर सितारा हर तरफ जाती हैं और मुस्तफ़ा ऊपर चढ़ता है कैमरा लेकर, वो एक लोकेशन कैप्चर कर रहा था, और वो चीज़ सितारा ने ऐड भी की है ना अपने व्लॉग में। तो ऑलरेडी माइंड में कुछ होगा ना मुस्तफ़ा, आप जहाँ जहाँ छुपोगे, जिस जिस तरह से ये तमाम तर चीज़ें चलेगी, उन चीज़ों को, उन मोमेंट्स को कैप्चर करते जाना। खैर जी, मुस्तफ़ा को अम्मा ने कहा नहीं यहाँ तो नहीं, और फिर मुस्तफ़ा के लिए सितारा ने अनाउंस किया हम हार गए, तुम बाहर आ जाओ, और तुम जीते, हम हारे। मुस्तफ़ा आ जाता है और अम्मा कहती हैं आधा पैसा
पैसा तुम मुझे दोगी, मजाक मजाक में। खैर जी, उसके बाद सितारा कहती हैं जो सेकंड विनर है वो आयत है, उसको भी मिलेगा, और यहाँ पर मुस्तफ़ा की जो एक विनिंग अमाउंट है उसमें से थोड़ा सा कुछ आयत को, मेरे ख्याल में 2000 कहती हैं दे दो। उधर तैयबा खड़ी थी। तो मुझे लगता है सितारा तीनों ही आपके बच्चे थे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज अगर बच्चों के दरमियान हो रहा था तो मेरे ख्याल में रखना चाहिए था, उसको भी थोड़ा सा कुछ दे देती, क्योंकि बड़े तो चले बड़े हैं ना, लेकिन फिर बच्चे जो हैं उनका एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा डबल हो जाता है। बस इसी के साथ सितारा ने अपना व्लॉग एंड किया और कहा कि व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं भी अपना रिव्यू करती हूँ एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।